आप सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की दया से ये प्रोग्राम जो है ज़रूर आपको आशीषित कर रहा होगा। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार हम सही जीवन में सही मार्ग को जो है चुन सकते हैं और प्रभु के पीछे बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जिन पर लोग चलते हैं, लेकिन वो मार्ग जो है अनंत जीवन की ओर नहीं ले जाता है, सच्चाई की ओर नहीं ले जाता है, जीवन की ओर नहीं ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है, यदि आप मेरे साथ यूहन्ना उसका 14 और 6 पद पढ़ेंगे और जो है तो वहाँ देखेंगे प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास कभी नहीं जा सकता है। तो 7 पद में लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। देखिए, यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, तो निश्चय ही हम जो है पिता को भी जान गए हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने जो है एक मार्ग बनाया हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इस पृथ्वी पर कोई भी मार्ग नहीं था। और हम इस पृथ्वी पर, बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में क्या होगा, ये पृथ्वी फट जाएगी। तो ये पृथ्वी फट जाएगी तो हम क्या होंगे, हम जो है नाश हो जाएंगे। इसीलिए हम नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए ताकि हम जो है परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो है क्रूस पे चढ़ाए गए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक पुल बन गए। देखिए, जैसे कि एक रास्ता पार करने के लिए क्या होता है, कभी नदी पार करने के लिए या कोई नाला या कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कई बार जो है हम जो है ब्रिज का सहारा लेते हैं, पुल का सहारा लेते हैं, पुल पे चढ़कर जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी से जो है स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो जो है हमारे लिए पुल बन गए, और जिस पर आज हम यदि यीशु के ऊपर भरोसा लाते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो पृथ्वी से जो है स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक पुल बन गए हैं। और यदि आज हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं तो हम उस पुल पर चढ़कर जो है अनंत जीवन की ओर जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही एक सच्चा मार्ग है। प्रभु ने कहा है कि मार्ग मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत से झूठे लोग हैं, बहुत सी भटकाने वाली चीज़ें हैं, और अंत के दिनों में तो ऐसा भरमाने वाले लोग होंगे जो आपको आपके मार्ग से भटका देंगे। लेकिन हमें बहुत चौकस होना है, बहुत ज़्यादा अपने इस आत्मिक जीवन की चौकसी करना है। प्रभु का वचन किस प्रकार हमारी मदद करता है हमें सही जीवन जीने के लिए। देखिए, इस पृथ्वी पर कोई और मार्ग नहीं है। यदि हमारे पास एक अच्छा चरवाहा ना हो तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। इसीलिए जो है जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र के गुलामी से निकाला तो क्या हुआ, परमेश्वर ने एक अच्छे चरवाहे की तरह उनको मार्ग दिखाया। और देखिए, हम जानते हैं कि भेड़ के पास यदि चरवाहा नहीं होगा तो भेड़ अपने मार्ग से भटक जाएंगी। इसीलिए प्रभु का वचन यूहन्ना 10 अध्याय 11 पद में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और आगे लिखा है 12 पद में, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। देखिए, जो तकलीफ, जो दर्द जो है एक चरवाहे को होता है, क्योंकि चरवाहे के पास क्या होता है, चरवाहे के पास जो है एक पिता का हृदय होता है। देखिए, आप दाऊद को यदि देखें तो दाऊद एक चरवाहा था और परमेश्वर ने जो है दाऊद को जो है राजा बनने के लिए चुना, क्योंकि दाऊद के पास क्या था, एक चरवाहे का हृदय था। वो भेड़ों को चराता था और वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानता था। वो शेर से लड़ जाता था, भालू को मार देता था। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार वो अपने भेड़ों की सुरक्षा करता था, रक्षा करता था। इसीलिए जब पुराने नियम में, पुराने समय में इजरायली लोग परमेश्वर से राजा मांगते थे, बोलते थे कि हमें राजा चाहिए, लेकिन परमेश्वर खुद ही एक चरवाहे की तरह उनकी मदद और सहायता करते थे। मेरे प्रियो, आज जो है प्रभु हमारे लिए एक चरवाहा बन के आए। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और जो है हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें मार्ग दिखाया है, प्रभु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उस समय जो है दाऊद जो है परमेश्वर की मन का व्यक्ति था और दाऊद ने जो है परमेश्वर के लोगों का न्याय किया, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की आत्मा से उनका न्याय किया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि ज्ञान दिया, समझ दिया
उसी प्रकार जो है परमेश्वर का जैसा हृदय है उसी प्रकार दाऊद का हृदय भी था। इसीलिए पिता ने जो है उनकी मदद करी और उनकी सहायता करी। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो है सच्चाई के मार्ग पर चलें और जो है उसके पीछे चलते जाएं। इसीलिए प्रभु का वचन आगे कहता है कि मजदूर को ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। देखिए, कोई भी यदि हम भेड़ों के लिए किसी मजदूर को हायर कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं काम के लिए, लेकिन वो उस प्रकार उसकी केयर नहीं कर सकता जिस प्रकार एक चरवाहा जो है खुद उसकी केयर कर सकता है। मजदूर जो है वो मजदूरी के लिए काम करता है, उसको भेड़ से जो है प्रेम नहीं है, उसको भेड़ की चिंता नहीं है। लेकिन एक चरवाहे को जो है वो किस लिए, उसको जो है भेड़ की चिंता है, वो अपनी भेड़ के लिए प्राण देता है। लेकिन जब भेड़िया आता है तो जो मजदूर होता है वो भाग जाता है ना। भेड़िया जो है भेड़िया को देखकर मजदूर जो है भाग जाता है और फिर क्या होता है, भेड़िया जो है भेड़ों को तितर बितर कर देता है, अलग अलग कर देता है, उन्हें नुकसान पहुंचा देता है। उसी प्रकार लेकिन भेड़िया को देखकर मजदूर भाग जाता है, लेकिन चरवाहा कभी नहीं भागता है। एक सच्चा चरवाहा जो है वो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, बाइबल बताती है, अपने भेड़ों की रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार यदि किसी चरवाहे की जो है 100 भेड़ें हैं और यदि उसमें से एक भेड़ यदि खो जाए तो वो एक भेड़ को छोड़कर चले नहीं जाता है, वो उस भेड़ के पीछे पीछे जो है उसको ढूंढने के लिए जाता है और जो है उसको घर वापसी लेकर आता है। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों की क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ और मेरी भेड़ जो है वो मेरा शब्द पहचानती हैं। आगे लिखा है वचन में, इसीलिए वे भाग जाता है, वे मजदूर है। 13 पद में लिखा है कि इसीलिए वे भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है, वो मजदूरी करता है, उसके पास वो हृदय नहीं है। लेकिन एक चरवाहे के पास क्या है, हृदय है, वो अपनी भेड़ों को सही मार्ग दिखाता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी पर आए ताकि हम सही मार्ग पर चलें और सच्चाई और खराई के मार्ग पे चलें। देखिए मेरे प्रियो, ये मार्ग कठिन तो है लेकिन ये मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। जिस प्रकार प्रभु ने बताया कि चौड़ा मार्ग है और सकरा मार्ग है, तो सकरा मार्ग जो है वो हमें अनंत रास्ते जीवन की ओर लेके जाता है, लेकिन जो चौड़ा मार्ग है वो हमें बुराई और विनाश की ओर लेकर जाता है। तो चौड़े मार्ग में हर एक कोई चलना चाहता है, लेकिन सकरा मार्ग में कोई भी नहीं चलना चाहता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ये सकरा मार्ग जो है, ये कठिन रास्ता जो है तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। देखिए इस संसार में सब लोग आराम की ज़िंदगी चाहते हैं, आराम भरा रास्ता चाहते हैं। तो उसी प्रकार जो है प्रभु हमारे लिए आराम का रास्ता बनाने के लिए हर एक पल हम प्रभु के साथ रहें, उन सोने की सड़कों पे चलें स्वर्ग में। प्रभु यही चाहते हैं। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि पृथ्वी से स्वर्ग जाने के लिए प्रभु खुद हमारे लिए वो मार्ग बन गए और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हर वक्त जब हम वचन, प्रार्थना और संगति करते हैं तो प्रभु हमारा जो है मार्गदर्शन करते हैं। देखिए मसीह जीवन का कुछ आधार है। मसीह जीवन को कुछ जीने के लिए यदि हमें कुछ चाहिए, उसकी उन्नति, मसीह जी उसके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए यदि हमें कुछ चाहिए तो वो साधन है वचन, प्रार्थना और संगति। देखिए भक्ति के लिए जो भी, साधना के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वचन के अंदर वो लिखा है कि वचन, प्रार्थना और संगति से ही हम परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके नज़दीक जा सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो है संसार की ओर ना देखें, आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया। देखिए यदि हम, आगे लिखा है वचन में, और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है, और लिखा है 14 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि आगे लिखा है अपनी भेड़ों को जानता हूँ। प्रभु आज हमें जानते हैं। यदि प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें चुना है, हमें नाम लेके बुलाया है, तो प्रभु की दृष्टि जो है लगातार हमारे ऊपर रहती है। प्रभु हमें जानते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं जैसे पिता मुझे जानता है। देखिए उसी प्रकार जैसे पिता जो है यीशु को जानते हैं, उसी प्रकार यीशु भी हमें जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, हमारे जीवन पर अपनी छाप लगाई है, हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने इस संसार से क्या कर लिया है,
चुनकर अलग कर लिया है ताकि हम उसकी सेवा करें, उसके कार्य को करें और उसकी योजना में बढ़ते जाएं। इसीलिए वचन कहता है कि जैसे पिता मुझे जानता है और मैं अपने पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने यहाँ कही कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। देखिए, यदि एक चरवाहा परमेश्वर देते हैं, हम जानते हैं कि चरवाहा जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है। हमारे अगुवे, हमारे कलीसिया के पासवान जो हैं, हमारे माता पिता का, इन सब चीज़ों का चुनाव जो है मनुष्य ने नहीं किया है। इन चीज़ों का चुनाव जो है वो परमेश्वर करते हैं। हमारे माता पिता कौन होंगे या हमारे अगुवे कौन होंगे, हम किसके द्वारा प्रभु में आएंगे, इन सब का चुनाव कौन करता है? इन सब का चुनाव जो है प्रभु करते हैं। इसीलिए हमें जो है इन लोगों को अपने मर्जी के अनुसार नहीं चलाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति अपने माता पिता का अधीन रहे, उनका कहना माने, उनका आदर करे, उनका सम्मान करें। उसी प्रकार परमेश्वर ने जो है कलीसिया को कहा कि कलीसिया जो है अपने पासवान के, अपने अगुओं के अधीन में रहे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो है कलीसिया बदलते हैं, कलीसियाओं को बदलते हैं, अपने अगुओं को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो खुद नहीं बदलते हैं। देखिए, चरवाहा परमेश्वर ने, आपके अगुए, आपके पासवान प्रभु ने यदि आपको दिए हैं तो आप उनके ऊपर कुड़कुड़ाए ना, उनके लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने पास्टर के अधीन में रहेंगे, अपने अगुओं के अधीन में रहेंगे, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप अपने परमेश्वर के अधीन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें चारों तरफ से देखते हैं। परमेश्वर की आंखें ही आंखें हैं, वो हमें कहीं से भी देख सकते हैं प्रियो। इसीलिए हमें जो है अपने अगुओं के अनुसार जो है चलना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। कई बार हम गलत जीवन में गलत निर्णय लेते हैं, गलत चीज़ों को कर रहे होते हैं। जब हम प्रभु में बढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पासवान, जब हम गलत संगति में होते हैं तो वो हमें रोकते हैं, हमें बताते हैं कि आप ये काम मत करिए, ये तो आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। उसी प्रकार हमारे माता पिता हमें रोकते हैं कि बेटा आपको ये काम नहीं करना है। बहुत बार हम सोचते हैं अरे हमारे माता पिता हमें हमेशा रोकते हैं। कई बार हम बोलते हैं अरे हमारे पासवान जो है हमारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं। वो आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपके माता पिता और आपके अगुवे जो है वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक अच्छी भीड़ बने, वो चाहते हैं कि आप एक लीडर बने, आप जो है एक अच्छा अगुआ बने, फ्यूचर में चलकर आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की छाप लगी है और परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए अलग कर लिया है। और परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका हृदय जो है एक चरवाहे की तरह है। इसीलिए प्रभु ने दाऊद को कहा कि ये मेरे मन का व्यक्ति है। क्या आज प्रभु आपको और मुझे बोल सकते हैं या हम सबको बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर के मन के व्यक्ति हैं? तो इसीलिए हमारे पास एक ऐसा हृदय होना चाहिए जो दया से भरा हो, जो पिता के समान हो। जैसे प्रभु हमसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसे हमारी माँ करती है। देखिए, परमेश्वर को तो हमने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने हमें माता और पिता दिए हैं ताकि हम परमेश्वर को देख सकें। वो हमारी केयर करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमें उनके अनुसार जो है चलना है, उनके अधीन रहना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। इसीलिए प्रभु, कई बार क्या होता है, कई बार जो है लोग पास्टर को जो है अगुओं को अपनी मर्जी के अनुसार चलाना चाहते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, बहुत सी कलीसियाओं को देखती हूँ जहाँ पर क्या होता है, अगुए जो है अगुओं को लोग जो है अपने अनुसार चलाते हैं। लेकिन अगुआ जो है, पास्टर जो है, वो किसी मनुष्य का सेवक नहीं है। उसने, मनुष्य ने नहीं चुना है उसको जो है वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर ने उसको चुना है, उस अगुए को चुना है ताकि वो आपकी अगुवाई करे। बहुत सारे लोग अपने पास्टर के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, बहुत सारे लोग कलीसिया के लोगों के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी मदद करें, सहायता करें, आपके अगुओं को और बुद्धि, ज्ञान और समझ दें और पवित्र आत्मा से भरे, ताकि वो लोग आपकी सही रीति से अगुवाई कर सकें। इसीलिए कई बार हमें कलीसिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, कई बार हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है, कई बार हमें माफ़ी मांगने की आवश्यकता होती है, कई बार हमें हृदय बदलने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा चरवाहा, हमारा अगुवे जो है वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता जो हैं वो हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा व्यक्ति बने, इस संसार में जो है जीवन के क्षेत्र में जो है बढ़ते जाएं और सही मार्ग पे चलें। वही मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, उसी मार्ग पर हम लोग चलने पाएं। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जाएं। कई बार लोग बोलते हैं पास्टर जी को, पास्टर जी आज आप मेरे घर आ जाना जो है सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन कुछ थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बोलते हैं
पहले तो पास्टर को इनवाइट कर लिया, पासवान को, अगुवे को इनवाइट कर लिया खाने पे या प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद बोलते हैं, अरे पास्टर जी आप मत आना, आज जो है हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तो पास्टर जी क्या हुआ, पास्टर जी तो तैयार हो गए, परमेश्वर का वचन लेकर तैयार हो गए। हो सकता है कि आज उनका दिन था, परमेश्वर उनको ले जाना चाहते थे, परमेश्वर उनसे कुछ बताना चाहते थे। तो कई बार हमारे अगुओं के जरिए परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि वो फ़ोन करके मना कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, वो अपने रिश्तेदारों को परमेश्वर के वचन से ज़्यादा महत्व देते हैं। देखिए आपके अगुवे जो है परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, इसलिए उन्हें हमें पहला महत्व देना है। उन्हें जो है हमें साइड में नहीं करना है, अपने मर्जी से हमें उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है कि जब हम चाहें जब हम अपने पासवान को बुला लें। लेकिन आप उनसे पूछें कि यदि परमेश्वर चाहता है कि आप आएँ तो आप ज़रूर आज मेरे घर आएँ, इस प्रकार से आप कहें, क्योंकि परमेश्वर का जो है सेवक जो है वो आपके अगुवे हैं। परमेश्वर ने उनको सेवा के लिए चुना है। कई बार जो है परमेश्वर खुद अगुओं को भेजते हैं, परमेश्वर खुद अगुओं को लेकर जाते हैं संगति के अंदर, और परमेश्वर के बड़े चमत्कार वहाँ पर होते हैं। लेकिन कई बार विश्वासी लोग जो है अपने मर्जी के अनुसार अगुओं को, पासवान को चलाते हैं, जिसके कारण जो है परमेश्वर खुश नहीं होते हैं, परमेश्वर के दिल को हम खुश नहीं कर पाते हैं। हम इसीलिए अगुओं को अपने मर्जी से ना चलाएं। बहुत सारी कलीसियाँ इसीलिए टूटती हैं, बहुत सारी कलीसियाँ इसलिए स्थापित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आज वो अगुओं को अपने मर्जी के अनुसार चलाते हैं। ना कि देखिए अभी हमने एक वचन को देखा कि किस प्रकार भेड़ जो है उसको चरवाहा चराता है, लेकिन आज हम देखते हैं इस संसार में कि एक चरवाहे को जो है भेड़ चराए तो कैसा रहेगा। भेड़ थोड़ी ना चरवाहे को रास्ता दिखाएगी। भेड़ को जो है रास्ता दिखाने के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है चरवाहे को रखा है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने अगुओं को रखा है, पासवानों को रखा है, ताकि जो है हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए जो है हमेशा अपने अगुओं का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके अधीन में रहें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। हो सकता है क्योंकि वो आपके भलाई चाहते हैं, वो आपके चाहते हैं कि आप एक अच्छे योद्धा बने, एक अच्छे चरवाहे बने, एक अच्छा लीडर आप बन के तैयार हो, एक अच्छा विश्वासी बन के तैयार हो, कि आप एक अच्छा चेला बने, एक अच्छा चेला बनाने वाला भी बने। प्रभु यही चाहते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाए, इसीलिए हम अपने अगुओं के अधीन रहें, अपने पासवान के अधीन रहें। प्रभु यही हमारे जीवन से चाहते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन आगे कहता है, अगर मेरे साथ आप 10 अध्याय उसका जो है 27 पद पढ़े तो वहाँ लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देखिए यदि हम सही में प्रभु को जानते हैं, सही में प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमें प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना है। हमें उसी मार्ग पे चलना है जिस मार्ग पर प्रभु चाहते हैं कि हम चलें। और आगे लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देखिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो अनंत जीवन की ओर लेके जाए। एक प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाते हैं। इस पृथ्वी पर हमारी आयु ज़्यादा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल या 120 साल जी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारे पास स्वर्ग में अनंत जीवन है। इस शरीर के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कमाते हैं। आज आप जिसको भी देखेंगे वो संसार में अलग अलग मार्ग पकड़ के सिर्फ पैसा कमा रहा है, सिर्फ पैसा कमा रहा है। सिर्फ जो है धूर्तता से कई लोग तो बुराई करके पैसा कमा रहे हैं, लोगों को नुकसान देके, धोखाधड़ी कर कर, ब्याज कर कर, कितने प्रकार से लोग जो है धन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो जीवन है, ये जीवन जो है यहीं पर कुछ समय का है। ये शारीरिक जीवन जो है वो कुछ समय के लिए, वो अनंत नहीं है। शारीरिक जीवन मैंने आपको बताया आप 120 साल या 100 साल तक या 80 साल इस समय में जी लेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो मार्ग दिखाया है, वो रास्ता दिखाया है जो अनंत है, जहाँ पे मृत्यु नहीं है। यदि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु का वायदा है कि मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूँ, मैं विश्वासियों को अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार में जो है हम बहुत ज़्यादा मन ना लगाएं। प्रभु कहते हैं कि हम स्वर्गीय बातों पे मन लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा धन रखा है।
स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से मुकुट रखे हैं, बहुत सी बातों को हमारे लिए रखा है। वहाँ हमारे चलने के लिए सोने की सड़कें प्रभु ने बनाई हैं। तो हम पे प्रभु चाहते हैं कि हम जो है उस मार्ग पे चलें, तो अंत तक हम लोग धीरज धरें। पौलुस किस प्रकार कहता है कि मैं अंत तक धीरज धरता हूँ, मैं अपनी दौड़ को पूरा करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आप लोग को भी हिम्मत नहीं हारना है। जिस मार्ग पे आज हम चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चल रहे हैं, हो सकता है कि इस मार्ग में कठिनाइयाँ हों, तकलीफ़ें हों, परेशानियाँ हों, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने, परमेश्वर के चेलों ने इस मार्ग पर चलकर दुनिया में जो है बहुत सारे लोगों के जो है पाप के मार्ग पे चलने से बचाया है। तो दो ही मार्ग है, पाप का मार्ग है और एक जो है अनंत जीवन का मार्ग है। तो आप कौन से मार्ग में चलना चाहते हैं? आज आपको चुनाव करना पड़ेगा। आपको अपना चरवाहा जो है परमेश्वर को बोलना होगा, प्रभु आप मुझे चराएं। प्रभु किस प्रकार, यदि आप देखें तो भजन संहिता 23 में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वे मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, वे मेरे जी में जी ले आता है। किस प्रकार जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो सही में परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों पे चराता है। वो हमारे अंदर सुख को देता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, वो हमें तृप्त करता है। देखिए, संसार में किसी और मार्ग पर चलकर जो है आपको इतना आनंद नहीं मिलेगा, आपको उतना सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप देखेंगे आप अपने जीवन में एक अद्भुत शांति को महसूस करेंगे, एक अद्भुत उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु के पीछे चलना ही जो है सबसे उत्तम बात है। और आगे हम लोग वचन में देखें, 10 अध्याय उसका जो है 27 पद मैं पढ़ रही हूँ। लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे चलती हैं और उन्हें मैं अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। देखिए, प्रभु क्या कहते हैं कि मेरे हाथ से तुम्हें अब कोई छीन नहीं सकता है। देखिए, जब हम प्रभु को अपना चरवाहा बनाया है, जब प्रभु हमारा चरवाहा है, जब प्रभु ने हमें चुन लिया है, तो हमें परमेश्वर से कोई भी नहीं छीन सकता है। इस संसार की कोई चीज़ अब हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग कर लिया है। और लिखा है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। हमें किसने दिया है? हमें जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया है। हमें परमेश्वर ने जो है चुना है। हमारे माँ के गर्भ से ही परमेश्वर ने हमें चुन के रखा था कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे और इस पृथ्वी पर ज्योति के मांदे जो है चमकने पाएंगे और परमेश्वर के राज्य को फैलाने पाएंगे। और आगे लिखा है, सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, मैं और पिता एक हैं। देखिए, बाइबल क्या बताती है? यहाँ वचन बताता है कि पिता और प्रभु यीशु मसीह क्या हैं? वो एक हैं। तो इसीलिए जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम भी पिता के साथ क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अब हमें प्रभु यीशु मसीह में एक नई पहचान मिली है, हमें एक सत्य का मार्ग बना है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने सच्चाई का मार्ग दिखाया, हमें सच्चा मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग दिखाया जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूँ? मैं जीवन हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन भी मैं ही हूँ। देखिए, सत्य भी प्रभु हैं और कोई दुनिया में सच नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन भी मैं ही हूँ। देखिए, जीवन किसी और के पास नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं कि आदि में परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्दों को कहा, प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन का वचन है, प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। तो यदि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो हमें वचन में बढ़ना पड़ेगा। हम प्रभु को जानना चाहते हैं और इस पृथ्वी पर जब तक हम जिंदा हैं, अगर हम सही मार्ग पे चलना चाहते हैं तो हमें जो है प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना होगा। आज हमें सारी बुराइयों को छोड़कर, सारे बुराई पापों को छोड़कर जो है अपने मन को फिराकर प्रभु के ऊपर भरोसा लाना होगा। मेरे प्रियो, मैं सही में जो है इस बात की दिलासा आप लोगों को देना चाहती हूँ कि सच्चा मार्ग जो है वो प्रभु यीशु मसीह। आप इस संसार में और दूसरे रास्तों पे जाओगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप प्रभु के बताए हुए प्रभु यीशु के मार्ग पे चलोगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग आपको भटकाएंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। लोग आपको सताएंगे, आपकी ताड़ना करेंगे, है ना। आपके परिवार के लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपकी ताड़ना करेंगे वो। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है,
हमें हिम्मत नहीं हारना है। कई बार जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है, जिस रोड से हम गुजर रहे होते हैं, जिस रास्ते से हम गुजर रहे होते हैं, कभी कभी हमें वो रास्ता पार करने के लिए यदि रास्ते में खराब रास्ता आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं। यदि हम रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे तो क्या होगा, हम अपने मंजिल से भटक जाएंगे, हम अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें उस खराब रास्ते को भी कई बार क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। तो जीवन भी ऐसे ही है, जीवन में कभी कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कुछ अच्छे रास्ते आते हैं, कुछ खराब रास्ते भी आते हैं। लेकिन खराब रास्तों को देखकर हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे साथ हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़े हुए हैं, प्रभु हमें ऐसे मार्ग पे रखेंगे कि हम जो है अपने मंजिल तक पहुंच सकें। इसीलिए जो है मार्ग में खराब रास्तों को देख के डरे ना, जिंदगी में परीक्षाओं को, परेशानियों को देख के डरे ना, घबराए ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत मार्ग की ओर ले जाने का वायदा किया है, अनंत घर ले जाने का वायदा किया है। ये वचन मैं विश्वास करती हूँ कि ज़रूर आपको आज आशीषित किया होगा। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत सी आशीषें आई होंगी, आपके जीवन में आज एक नया बदलाव को आप लोग देख पाएंगे। इसीलिए यदि आप अपनी ज़िंदगी में भटक गए हैं, यदि आप अपनी ज़िंदगी में गलत रास्तों पे चल रहे हैं, तो उन सारे रास्तों को आज छोड़कर प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करिए। प्रभु के साथ उसके घर में रहें। तो उसके घर में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमें जो है संदेश सुनाया, ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर जो है प्रभु के साथ उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर, अपने चरवाहे के पीछे चलकर जो है परमेश्वर के घर स्वर्ग में पहुंच सके और उसके साथ जो है उस घर में रह सके। प्रभु कहते हैं कि मेरे घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के घर हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वहाँ पर घर तैयार किए हैं, ताकि हम जब यहाँ से जाएंगे स्वर्ग में, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हमें उठाकर ले जाएंगे, जब रैप्चर का समय होगा, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके घर में हम रहेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे दाहिने बैठोगे। तो इसीलिए हम प्रभु के घर में रहेंगे और वहाँ आनंद करेंगे। तो इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम सही मार्ग पे चलें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के दिन, और प्रभु आपके परिवारों को भी आशीष दे। यदि आप किसी समस्या या परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क करें, ताकि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रार्थना के दल जो है वो निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि कोई समस्या परेशानी में है तो हम अभी मिलकर साथ में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे तू सही मार्ग दिखा। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं, जो लोग वचन को सुनते हैं, वो आपकी उपस्थिति में चलने पाएँ, आपके राज्य में बढ़ने पाएँ, आपकी उपस्थिति में बढ़ने पाएँ। प्रभु जी आपके सही मार्ग पे चलने पाएँ पिता, और एक अच्छे चरवाहे के समान पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर कार्य करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो किसी तनाव या परीक्षा से गुजर रहे हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये पूरे प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके लहू का बाड़ा लगते हैं पिता। जो सुनते हैं उनके ऊपर अनुग्रह और बहुतायत की आशीष हो। हम धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर जो है आप सभी को आशीष दे।